Good morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. IPL 2020 is going on और everybody is enthralled by it. सब लोग पसंद करते हैं और स्पेशली यंगस्टर्स ग्राउंड में जाकर भले ही ना खेलें मगर टीवी के सामने से हटेंगे नहीं। घर गिर की ये कहानी हो गई। मेरे जैसे लोग मानते हैं कि जब आप ग्राउंड में जाकर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो पसंद हो वो खेल खेलिए, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और घर में बैठकर टीवी पर, मोबाइल पर जब ये देखते हैं तो सेहत के लिए किसी भी तरह से ये फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं और मज़े की बात ये है कि हम बड़ों को भी कई बार बच्चों की वजह से बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब आज शाम में ही बैठकर ऐसे ही क्रिकेट देख रहे थे, तभी दो मेरे बच्चे आ गए बाहर से। उसमें से एक बड़ा उत्साहित था कि भाई विराट कोहली को देखो, ही हैज स्कोर्ड 70+ इन दिस इनिंग, क्या शानदार खेला है। और दूसरा बोल रहा था कि भाई उसका एवरेज स्कोर देख लो, 22 पॉइंट समथिंग। और केएल राहुल का देखो 59.75। अब ये दोनों में बहस का विषय बना हुआ था। मैंने पूछा हुआ क्या। अब जो बच्चों ने समझाया, आई वांट टू शेयर इट विथ यू। बच्चे ने कहा कि सर देखिए, विराट कोहली भी 4 इनिंग खेला है अभी तक, केएल राहुल भी 4 इनिंग खेला है। विराट कोहली स्कोर्ड 14 रन्स इन हिज फर्स्ट इनिंग। इन द सेकेंड इनिंग वो एक ही रन स्कोर कर पाया। In the third inning, his score was a mere 3 runs और आज के खेल में बस 72 रन स्कोर किया। Thus he scored a total of 90 runs। अब 4 इनिंग खेला है, 90 डिवाइडेड बाई 4 gives 22.5। और ये केएल राहुल का देखिए, in the first inning he scored 21 runs, in the second inning he scored 132 runs, in the third inning he scored 69 runs, and in the fourth inning he scored 17 runs. In this way he scored a total of 239 runs in 4 innings. अब इस 239 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 59.75 आया। बताइए किसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है। मैंने पूछा कि भाई ये तो ठीक है कि 59.75 है, लेकिन 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, ये तो बता दो। बच्चों ने बताया कि सर बराबर बराबर अगर स्कोर किया होता तो कितना होता, कितना कितना बढ़ता, बस यही काम तो कर रहे हैं। मैंने कहा कि थोड़ा और एक्सप्लेन करो। क्या बताइए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 2 दोस्त चले हैं गोलगप्पा खाने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए। अब मेरे पास 5 रुपये है, उसके पास 7 रुपये है। हम दोनों ने विचार किया कि 6 रुपीज़ का गोलगप्पा खा लेंगे हम दोनों। फिर रास्ते में एक तीसरा दोस्त मिल गया। कहाँ जा रहे हो भाई? पानी पूरी खाने जा रहे हैं। अच्छा चलो हम भी चलते हैं। अब उसके पास पैसा है ही नहीं, पर्स घर छोड़कर चला आया। अब बराबर बराबर हम खाएंगे, तो बताइए कितने कितने रुपये का हम खा सकते हैं। मैंने कहा कितने कितने रुपये का? 5 तुम्हारे पास है, 7 तुम्हारे दोस्त के पास है, टोटल 12 रुपीज़। और 3 बच्चे हैं, तीनों बराबर बराबर खाएंगे तो 4 का। बट एग्जैक्टली दैट वेरी थिंग वी आर डूइंग हियर ऑल्सो। जैसे वहाँ आपने टोटल कर लिया और उसमें कितने बच्चे हैं सब में बराबर बराबर बांट दिया, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं कि 4 इनिंग्स खेले हैं और टोटल रन जितना है उसको 4 बराबर भाग में बांट दिए। और 4 बराबर भाग में बांटना है तो आप बोलते हैं डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिए 4 से। और तभी हमने तय किया कि टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी एवरेज। और एक बात तो निकल कर सामने आ गई कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज, यानी सबको जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। हम लोग अभी चर्चा करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरेज इक्वल टू द सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज क्या है? बाय क्वांटिटीज हो सकता है कि हम रेनफॉल का एवरेज निकाल रहे हो,
तो एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेनफॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स हो सकता है, वट एवर इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन द क्वेश्चन। हो सकता है एवरेज एज निकाल रहे हों, तो एवरेज एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल एजेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ पर्सन्स। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा कि किसका एवरेज आप निकाल रहे हैं। फार्मूला आप चाहें इसीलिए जनरल लिखा हुआ है कि एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्वेश्चन की मदद से इसको हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन इज गिवन देयर, फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 6, 8 एंड 10। और अभी हमने देखा है कि एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो पहले तो सम निकालना होगा, तो लिखते हैं sum of the quantities is equal to 4 plus 6 plus 8 plus 10. 4 plus 6 10, 10 plus 8 18, 18 plus 10 28. And how many numbers are there? 4. लिखिए number of quantities equal to 4. अब ये दोनों चीज़ आपने लिख दिया तो फार्मूला लिख दीजिए। एवरेज आपने अभी सीखा है, एवरेज इज इक्वल टू sum of the quantities divided by number of quantities that is 28 by 4 that is 7। अब ये क्या मतलब है कि अगर ये 7 4 बार आप ऐड करें तो 28 हो जाएगा, या 7 into 4 will give you 28। बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बड़ी आसानी से आपने करेगा। कहीं कहीं आप देखेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, हम लोगों ने कहा है कि अगर रेनफॉल रहे तो आप लिखिए एवरेज रेनफॉल, एज रहे तो लिखिए एवरेज एज। जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको एवरेज फाइंड आउट करना हो वही चीज़ मेंशन कर दीजिए, दैट्स ऑल। इजंट इट इजी? तो चलिए एक बड़ी अच्छी बात हुई कि एवरेज हम लोगों ने सीखा। अब आप देखिए बड़ी मज़ेदार बात कि ये लिखा है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसकी मदद से हम और क्या क्या पता कर सकते हैं ये जरा देखते हैं। अब देखिए कि ये अगर इसके नीचे, अब मान लीजिए कोई होल नंबर है, हम 1 लिख देते हैं तब तो बन गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हम लोगों ने सीखा है कि अगर ये 2 फ्रैक्शन इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर वो इक्वल प्रोडक्ट आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, 14 इज इक्वल टू 28 बाई 2, यानी ये 28 इंटू 1 इज सिंपली इक्वल टू 14 इंटू 2। तो हम तो पता कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दे तो सम ऑफ द क्वांटिटीज पता हो जाएगा, और सम ऑफ द क्वांटिटीज को अगर एवरेज से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज पता हो जाएगा। ये हम उधर लिखते रहे हैं और इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये लीजिए, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 7, व्हाट इज द सम और टोटल ऑफ द नंबर्स। अब 5 नंबर है, चलिए मैं बॉक्स बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 है और इसका एवरेज 7 है, मतलब सब में 7 7 आप डाल दीजिए।
जो एवरेज है उतना उतना सब में डाल दीजिए। और पूछ रहा है कि टोटल कितना है, आप 1 2 3 4 5 7 5 या 35। इट इज़ सो ईजी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखें कैसे? तो लिखिए सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ द क्वांटिटीज is equal to average into number of quantities. That is 7 into 5, that is 35. आप इसी तरह से ये भी पता कर सकते हैं, अगर आपको एवरेज मालूम हो और सम ऑफ द क्वांटिटीज मालूम हो तो आप पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है। आप सम ऑफ द क्वांटिटीज को एवरेज से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। चलिए, ये भी कितनी बड़ी बात हो गई। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको लगेगा कि खेल खेल में हम लोग क्या सीख गए हैं। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज of a group of children is 11 years. Average age बोला है 11 years. If the sum of the ages of the children of the group is 77 years, how many children are there in the group? कितने बच्चे हैं ये नहीं पता है। ये पता है कि एवरेज एज 11 years है और टोटल सारे बच्चों के एज का टोटल 77 ईयर्स है। चलिए, जो हम लोग पहले किए हैं वही करते चलते हैं। 11 ईयर्स, ध्यान दीजिए कि हमको 77 पूरा करना है क्योंकि सम 77 दिया है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 और 11 7 जा 77। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। और यही काम तो हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन is equal to sum of the ages divided by average age is equal to 77 by 11, that is 7। देखिए कि एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा और वो भी सीखा कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, हमने कई बार बोल चुके हैं आपको। और इस एक फार्मूले की मदद से हमने जो भी अननोन क्वांटिटी 2 बच जा रहा है, 3 अननोन क्वांटिटीज आर देयर, 1 2 3। 3 में से कोई 2 पता हो, तीसरा हम पता कर लेते हैं बस एक की मदद से। दिस इज ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये थोड़ा सा पढ़िए, उसको समझिए कि व्हाट इज दिस, हाउ डज इट वर्क और व्हाट कंसेप्ट इज इम्प्लाइड इन इट, और उसको एंजॉय कीजिए। चलिए, अब हम अपना और इसी के आधार पर हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम बात इतनी ही उसमें लगाएंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट की मदद लेंगे और देखिए कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ टेस्ट। अब ये सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए। हिंदी 82, इंग्लिश 78, मैथ्स 100, साइंस 80, EVS 60। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन। अब आइए क्वेश्चन जो फॉलो कर रहा है इस पर।
व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर? हम लोगों को पता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ मार्क्स स्कोर कर रहा है तो टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर लेंगे। अगला कह रहा है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट द चाइल्ड स्कोर्ड मोर देन द एवरेज स्कोर? In how many subjects did the child score equal to the average score, and in how many subjects is his score less than the average score? ये 4 सवाल है गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर। हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला तो पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर, तो हमको टोटल स्कोर पता करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब दोनों बात लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 82 प्लस 78 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 और सबको ऐड कीजिए, इट कम्स टू 400। एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, this is 5. So average score or average marks obtained or simply average marks is equal to 400 by 5, that is 80. Here I would like to advise you to write the formula also. फार्मूला लिखिए, क्योंकि कई बार लोगों को ये ऑब्जेक्शन हो जाता है कि फार्मूला कहाँ है। सो लिख दीजिए आप एवरेज मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और लिख दीजिए तो वो बात खत्म हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिया, एवरेज मार्क्स क्या स्कोर है। सेकेंड क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स द चाइल्ड स्कोर्ड मोर देन द एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर तो ये 80 है। अब इससे ज़्यादा किस किस में आया है? तो हिंदी में 82 है, इंग्लिश में 78 है, नहीं हुआ। मैथ्स में 100 है, तो 2 सब्जेक्ट में तो लिखेंगे इन 2 सब्जेक्ट्स द चाइल्ड हैज स्कोर्ड मोर देन द एवरेज स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड द चाइल्ड स्कोर इक्वल टू द एवरेज स्कोर। तो ऐसा एक ही सब्जेक्ट है साइंस जिसमें उसको 80 आया है, एवरेज भी 80 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन में पूछता है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड द चाइल्ड स्कोर लेस देन द एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर तो 80 है, अब इससे कम किस किस में है? तो हिंदी में 82 है, तो बात खत्म हो गई, ज़्यादा है। इंग्लिश में 78 है, मैथ्स में 100 है, साइंस में 80 है, EVS में 60 है। किस किस में 80 से कम है? तो इंग्लिश और EVS। सो इन 2 सब्जेक्ट्स द स्कोर ऑफ द चाइल्ड इज लेस देन द एवरेज स्कोर। देखिए एक इंफॉर्मेशन पर 4 क्वेश्चन था, काम क्या था? बस एवरेज निकालना। और एवरेज देखिए, गिवन इंफॉर्मेशन देखिए, एंड यू आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हम लेते हैं जो कुछ हमने सीखा है उसी के आधार पर 1-2 और सवाल लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रेन इज 12 ईयर्स। मेरा ख्याल है अब आप समझ रहे होंगे कि एवरेज एज मालूम है और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मालूम है तो टोटल कितना हो जाएगा। तो एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रेन इज 12 ईयर्स। If the average age of 9 children of the same group is 13 years, what is the age of the 10th child? 10 बच्चे हैं ग्रुप में, एवरेज एज निकाला तो 12 ईयर्स आया, तो टोटल 10 × 12 दैट इज 120 ईयर्स। अब उसी में से 9 बच्चे का एवरेज एज दिया है 13 ईयर्स,
तो 13 9 जा 117, 117 ईयर्स आएगा 9 बच्चा का टोटल एज। तो 10 बच्चा का टोटल एज 120 ईयर्स, वही 9 बच्चा का टोटल एज 117 ईयर्स। ऑब्वियसली 10वें बच्चे का एज 120 माइनस 117 दैट इज 3 ईयर्स। छोटा बच्चा है, गोद में लेके गया होगा, उछल कूद कर रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। टोटल एज of 10 children is equal to 10 into 12 years, that is 120 years. Total age of 9 children is equal to 9 into 13 years, that is 117 years. Age of the, therefore the age of the 10th child, the age of the 10th child is equal to 120 minus 117 years, that is 3 years. बात खत्म। अब आज का सवाल के नाम पर आखिरी सवाल हम लेने जा रहे हैं। लेट अस सी। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 4 एंड द एवरेज ऑफ अनदर 4 नंबर्स इज 12। कितने टोटल नंबर हो गए? 4 का एवरेज है 4, तो 4 नंबर उधर है और आगे भी 4 नंबर है। एंड द एवरेज ऑफ अनदर 4 नंबर्स इज 12। Find the average of the 8 numbers taken together। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं द एवरेज ऑफ, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी के आधार पर काम करेंगे। द एवरेज ऑफ 4 numbers इज इक्वल टू 4। मेरा ख्याल आप इससे टोटल पता कर लेंगे कि सम कितना है। देयरफॉर यहाँ सिंस लगा दीजिए। देयरफॉर द सम ऑफ द 4 numbers is equal to 4 into 4 that is 16। इसी तरह से निकाल लेते हैं दूसरा भी। Since the average of another 4 numbers is equal to 12, therefore the sum of the 4 numbers is equal to 4 into 12 is equal to 48। अब आइए 4 नंबर का सम ये है, 4 नंबर का सम ये है। सो द सम ऑफ द 8 नंबर्स, देयरफॉर द सम ऑफ 8 numbers is equal to 16 plus 48, that is 64। एवरेज फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला लिखने के बाद तो यही
Sum of the quantities by number of quantities is equal to 64 by 8, that is 8 आंसर। सिर्फ ये जानकर कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमने ढेर सारा सवाल सॉल्व कर लिया। होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस टॉपिक वेरी मच। Thanks to the children who gave us the opportunity to discuss this average. Next day we will meet with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you very much.